पॉडकास्ट कर रही हूँ, तैयारी तो अच्छी खासी की होगी, है ना? करंटली पाकिस्तान में जिस तरह का कंटेंट आ रहा है दैट इज नॉट वेरी फैमिली फ्रेंडली। बहुत कंटेंट आपको लॉयल ऑडियंस नहीं देता। इंस्टाग्राम का अकाउंट वायरल करने का तरीका क्या है? कितने टाइम की वीडियो बनानी चाहिए? आपको जेनजी स्लैंग समझ में आते हैं? नहीं, मेरी ज्यादा ऑडियंस जेनजी नहीं है। मिलेनियल से एक दिन के लिए इंटरनेट ले लें, वो सर्वाइव कर जाएंगे। आप जेनजी से एक दिन के लिए इंटरनेट ले लें, वो आप दोनों जनरेशन्स को वैसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं आपने अभी तक स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर सबसे ज्यादा क्या चार्ज किया? कॉर्पोरेट शोज बहुत बुरे होते हैं और हम लोग ब्रांड्स के साथ लड़ते हैं इस बात की। आप टिकटॉक लाइव नहीं यूज करते? टिकटॉक लाइव यूज करने वाली चीज नहीं है। सो आई वुड टेल यू नेम्स लोगों के जो कि स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, आप उनको रेट करेंगे। ठीक है। ताबिश हाशमी, ताबिश भाई 9। फाइजा सलीम। मैंने फायजा को स्टैंड अप करते हुए नहीं सुना, बिल्कुल भी। स्टैंड अप नहीं चले, कॉमेडी कंटेंट है ना उनका। फायजा इज रियली गुड। फायजा 8। दयान की चुस्सा। अगेन दयान ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ, लेकिन सिंस जेनजी कंटेंट, ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा दयान से रिलेट, उसके कंटेंट से रिलेट नहीं करता। तो 7। ओके। मोइज एंड सिकंदर नवाज। मोइज नवाज। अलग अलग भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। मोइज 8। एंड सिकंदर। सिकंदर 7। नैनी अब्बासी। नैनी 7ish। एंड शानदार मोबाइल्स। बट साहब यार उनका कॉमिक कंटेंट तो नहीं है वो, फिर उनका भी तो funny लाइफस्टाइल, है। उनका तो लाइफस्टाइल कंटेंट है। आज हम भट्ट साहब के साथ वो प्राडो में बैठ के निकल रहे हैं और उसमें निकल रहे हैं, वो आपने कॉमिक कंटेंट बना दिया है। उनका मकसद उसमें से कॉमेडी निकालना नहीं है, आपको मैं ये बता दूं। देखिए कॉमिक कंटेंट क्रिएटर तो वो है जिसको पता है कि वो कॉमेडी कर रहा है, वो तो नहीं कर रहे। वो तो अपना लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं हर किसी को, आपने कॉमेडी बना दिया है। तो वो इस रेंज में आता ही नहीं है। ठीक कह रहा हूँ ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो आप उनके कंटेंट को क्या रेट करेंगे? उनका कंटेंट बड़ा फिट है यार। शुरू में बड़ा मजा आता था, अभी थोड़ा सा जो है ना वो रिडंडेंट हो गया, अब उतना मजा नहीं आता। और इफ्तिखार ठाकुर। ठाकुर साहब लेजेंड था। ठाकुर साहब 10। और आप अपने आप को क्या रेट वो करेंगे? मैं, दैट इज फॉर पीपल टू रेट। मेरा मेरा मैं तो नहीं फिर कर भी सकता। नहीं मैं सेल्फ अवेयर तो हर कोई होता है ना। हाँ, मुझे लगता है कि आई एम कर रहा हूँ, 7ish कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं कि लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो इलीट लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्रांड्स उनको ज़्यादा रीच आउट करती हैं, या जो सेल्फ मेड इन्फ्लुएंसर्स हैं लोग उनको ज़्यादा रीच आउट करती हैं ब्रांड्स के, यार काम ये लो पकड़ो? हमें ज़्यादा रीच आउट करते हैं। आप क्या हैं? मैं देखें जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी सेल्फ मेड ही आप हैं। इलीट लाइफ क्लास लाइफस्टाइल हैं या नहीं फिर नहीं, आप सेल्फ मेड हैं? मैं तो लाइफस्टाइल भी नहीं हूँ, मैं तो इलीट लाइफस्टाइल भी नहीं हूँ, मैं इलीट भी नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा। आपने जो कैटेगरीज बताई उसमें से मैं सेल्फ मेड बिल्कुल हो सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि जनरली ब्रांड्स अब जो अच्छा कॉमेडी कंटेंट है उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सारे होते हैं। लेकिन लेटली हमारे पाकिस्तान में जो लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो डेली व्लॉगर्स हैं टू से, उन लोगों की रीच बहुत इंसेन हो गई है। ठीक है, कुछ लोगों की, तो वो आई गेस एक्सेप्शंस बन गए हैं। आप टिकटॉक पे भी पोस्टिंग करते हैं? मैं टिकटॉक पे करता हूँ। तो आप टिकटॉक लाइव नहीं यूज़ करते? नहीं, टिकटॉक लाइव एक तो यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है, पहली बात, क्योंकि वहाँ पर जो हो रहा होता है मैंने तो वहीं से देखा है कि टिकटॉक लाइव क्या है। क्या हो रहा होता है? मतलब वो पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। वो 4 लोग बैठे होते हैं और उनका कोई मैच चल रहा होता है आपस में, और नीचे से लोग गिफ्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा। और गालम गलोच और बहुत कुछ वहाँ पर चल रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि टिकटॉक लाइव का फीचर भी नहीं है पाकिस्तान में, आई गेस। नहीं है। अच्छा, फिर पता नहीं, लेकिन मैंने आई नेवर थॉट ऑफ इट। तो आप सोशल मीडिया एंजाइटी जो है उससे कैसे डील करते हैं? सोशल एंजाइटी से? सोशल मीडिया एंजाइटी, एक तो सोशल एंजाइटी है ना, वो तो आप लोगों के अंदर होंगे तो ना। सोशल मीडिया एंजाइटी, सोशल मीडिया एंजाइटी इज लाइक एक ट्रैक चल रहा है और आपको है कि आपने रोज कुछ ना कुछ फनी पोस्ट करना है। यार हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बर्नआउट होता है बहुत हैवी बर्नआउट होता है एट टाइम्स, और आप ओवरवेल्म हो जाते हो। अब तो ये है कि चलें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काम होता है, काम होना चाहिए, आपको फारिग नहीं रहना चाहिए, लेकिन एट टाइम्स बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है। आपकी ऑडियंस अंडरस्टैंड करती है आपके लाइक डीप इमोशंस को, या आप सिर्फ ऑनलाइन फनी ही रहते हैं? प्रमोशंस में मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं टू कीप इट एज मच एंटरटेनिंग एज पॉसिबल जो मेरा प्रमोशनल कंटेंट होता है। मतलब मैं कभी भी ये नहीं करता कि कोई ब्रांड आया मेरे पास तो मैं उठा के लोगों के मुंह पे मार दूं कि ये चीज़ है, ये ऐसी है, इसको ख़रीद लो। मैं पूरी एक स्टोरी बनाता हूँ जो कि ऑब्वियसली कॉमिक होती है, और उस स्टोरी के अंदर ला के मैं सटल तरीके से ब्रांड को इंटीग्रेट करता हूँ। और हम लोग ब्रांड्स के साथ लड़ते हैं इस बात के ऊपर। अगर कोई कहे ना कि नहीं नहीं नहीं, आप
शुरू में ही लाकर लोगों को बताएं उसके हाँ। बारे में, तो हम कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि अगर आप लोगों को रीच चाहिए एंड इफ़ यू वांट पीपल टू सी योर ब्रांड, तो हमें आप अपने तरीके से काम करने दें, क्योंकि हमें पता है कि लोग क्या देखते हैं। तो मैं बिल्कुल एक ठीक है। पूरा नैरेटिव बनाकर लोगों को एंगेज करके और उसके बाद फिर एक सटल तरीके से ब्रांड प्लेस करता हूँ उनके लिए उस वीडियो में। उससे होता ये है कि लोगों को फिर चुभता नहीं है वो, तंग नहीं होते वो, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बंदा है वो वेट कर रहा है आपके वीडियो की और आपका वीडियो आई है 4-5 दिन बाद और उसमें उसने आते ही देखा जी कि मैं एक ब्रांड के बारे में बता रहा हूँ, तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है ऑडियंसेस के लिए। लेकिन अगर आप उसमें ज़रा तड़का लगा दें, मिक्स कर दें उसको विद एंटरटेनमेंट और विद कंटेंट, तो वो फिर एक्सेप्टेबल होता है लोगों के लिए। तो मुझे शुक्र है, मुझे बैकलैश नहीं आता प्रमोशनल को। आ जाता है अक्सर, कुछ लोग होते हैं दरमियान में, वो आकर कह देते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं आता। आपके लिए ओवरवेलमिंग तो होती है सोशल मीडिया एंजाइटी, तो आप इससे कोप कैसे करते हैं? यार उससे कोप करने का एक तो तरीका ये है कि अपने आप को ये बताओ कि बेटा यही ज़िंदगी है, ठीक है, और यही है, आप काम करने इस दुनिया में आए थे तो आप चुप करके काम करते रहें। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि ओके, आप तकरीबन एक दो ढाई 3 महीनों बाद मैं चला जाता हूँ कहीं ना कहीं, मैं दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ 4-5 दिनों की, ज़रा घूम फिर के आ जाता हूँ। मुझे लगता है दोस्तों के साथ बैठना वीकेंड्स पे वो एक बड़ा अच्छा तरीका होता है अनवाइंड करने का, ठीक है, उनसे बात करके। फिर ऑब्वियसली आपकी फैमिली वो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है पूरा। बिल्कुल सो सही आपको बात। जब इस तरह का आप फेज़ आए आपके ऊपर, तो यू शुड टॉक टू पीपल, बात करें, उनको बताएं कि ये प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी मेरी टीम भी वो बहुत अच्छे हैं, उनको ही मैं बता देता हूँ कि यार ज़रा मुझे स्विच ऑफ करने की ज़रूरत है 1-2 दिन के लिए, तो वो फिर वो भी स्विच ऑफ कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेरी आ रही है, कोई मुझे रीच आउट करना चाह रहा है, तो वो ज़रा 2 दिन उनको साइड पे कर देते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कि मुझे कभी ऐसी ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैं 1 महीना काम से साइड पे हो जाऊँ। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन कभी नहीं? हाँ, कि मैं 2-3 महीने काम से साइड पे हो जाऊँ, ऐसा अभी तक शुक्र है मुझे फ़ील नहीं हुआ। जब होगा तो फिर देखेंगे। आप रोज़ कंटेंट शूट करते हैं? यार नहीं, रोज़ नहीं करता, अब तो मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गई है। लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि काम कितना ज़्यादा पाइल्ड अप है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि लेट्स से मेरे पास 3 इकट्ठी कैंपेन्स आई हुई हैं, तो मैं वो तो बनाऊँ लेकिन साथ में अपना कंटेंट बनाऊँ, कि मैं बिल्कुल ही सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट नहीं डाल रहा, कि मैं एक प्रमोशनल वीडियो डाल रहा हूँ तो उसके बाद मैं अपना एक रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, फिर प्रमोशनल डाल रहा हूँ, फिर रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ। तो इस तरह करता हूँ। सेकेंडली फिर विद स्टैंड अप अब हो ये रहा है कि कॉर्पोरेट शोज़ होते हैं, अपने शोज़ होते हैं, उसकी वजह से ट्रैवल करना पड़ता है एट टाइम्स। मैं पिछले 1 महीने के अंदर 5-6 दफ़ा इस्लामाबाद गया हूँ, और बिल्कुल एक दिन के ट्रिप के लिए, कि आप गए हो इस्लामाबाद, अपना काम है, रात को रुके हो, उठ के दोबारा वापस। 1 महीने में 5-6 दफ़ा जाना इस्लामाबाद इज़ अ लॉट। ट्रू। तो वो ट्रैवल भी आप कर रहे होते हो, तो रोज़ तो कंटेंट नहीं बन सकता उसकी वजह से, तो फ्रीक्वेंसी बहुत नीचे आ गई है। लेकिन रोज़ काम हो रहा होता है, ये ज़रूर है। कंटेंट शूट हो रहा होता है, पोस्ट हो रहा होता है, ये नहीं भी हो रहा होता तो काम ज़रूर हो रहा होता है रोज़। आपकी लाइफ में एक नॉर्मल डे किस तरह का है? लाइक कंटेंट और फ़ोन को छोड़ के, और फ़ोन साइड पे, एक नॉर्मल दिन क्या है? मेरी लाइफ में अब क्योंकि मेरा सब कुछ फ़ोन के अंदर है तो फ़ोन तो मेरा साइड पे होता नहीं है। बन तो आप भी जेनज़ी गए हैं। हाँ, मतलब क्या करूँ मैं? लेकिन ये है कि वो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसमें से। बात तो बिल्कुल ठीक ठीक है, है। मैं डूम स्क्रॉलिंग नहीं कर रहा सिर्फ बैठ के। हुँ, तो फ़ोन से तो मैं साइड पे नहीं हो सकता कंप्लीटली, ये एक प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा रेगुलर डे क्या होता है, मेरी ये प्रॉब्लम है जो मैं सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी एक रूटीन नहीं है ज़िंदगी अच्छा। में, और वो थोड़ा-सा बेबी की वजह से भी है। जब से बेबी ज़िंदगी में आया है, तो वो आपकी ज़िंदगी की कमांड फिर उस बच्चे के हाथ में आ जाती है। हुँ, क्योंकि उसने जिस वक़्त सोना है, आपने उसके अकॉर्डिंगली सोना है, और उसका कोई एक स्लीप साइकिल नहीं है। हुँ, तो अभी तो मेरी पिछले 10-11 महीनों से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी हुँ, सेंटर्ड अराउंड है हुँ, बेबी के, ठीक है? क्योंकि उसका एक टाइम पे वो सुबह 6 बजे सोता था, तो हुँ, मैं भी 6 बजे सोता था, हुँ। ठीक है? क्योंकि आप नहीं सो सकते एक कमरे में, एक वैसे बच्चा ये है। बड़ी अच्छी बात है, हमारी सोसाइटी के अंदर तो ये स्टिग्मा है ना कि आदमियों ने कोई काम नहीं करना और सारे काम हाँ, नहीं, नहीं, औरतों ने मैं मैं करने मैं हैं। ये भी नहीं कह रहा, मैं अपनी बेगम से क्रेडिट नहीं ले रहा कि मैं उसका हुँ, काम कर रहा होता था सारा, लेकिन टीम ठीक है? वर्क है ना इसमें हाँ, भी। टीम वर्क है। और हुँ, हमने एक ये चीज़ डिसाइड की थी शुरू में कि मैं रूम सेपरेट नहीं करूँगा, ठीक है? हुँ, मैं वहीं पर ही सोऊँगा, हुँ, जहाँ पर बेशक 6 बजे सोना पड़े, 7 बजे सोना हुँ, पड़े। तो उसकी वजह से रूटीन मेरी बहुत ऊपर-नीचे हुई है। हुँ, लेकिन होता यही है कि मैं उठने के बाद अगर डिफ़ाइन करूँ, तो उठने के बाद मैं 2-3 कॉल्स ले रहा होता हूँ, हुँ, जो कि आई होती हैं, टीम से बात कर रहा होता हूँ, हुँ, जो नई क्वेरीज़ आई होती हैं उसके बारे में। कुछ हम अपडेट्स ले रहे होते हैं, जो पिछली हमने स्क्रिप्ट्स वगैरह भेजी होती हैं, वीडियोज़ हुँ, भेजी होती हैं उसके बारे में। जिस दिन अपनी वीडियो बनानी होती है, उस दिन अपना स्क्रिप्ट कर रहा होता हूँ मैं, हुँ, फिर शूट कर रहा होता हूँ। तो मेरा एक सेम दिन नहीं होता कोई भी, मुख्तलिफ दिनों पे मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हुँ। होती हैं।